More news that's coming in right now. Congress begins seat-sharing talks from West Bengal. So as the deadline approaches, seat-sharing talks begin. Remember that the parties had set themselves a deadline at the India Bloc meeting last. The Trinamool Congress saying make that 31st of December. Now the Congress has said that it has begun seat-sharing talks. The Bengal unit will be meeting the Congress's top brass today. Next up, Maharashtra, Punjab, Delhi units that will meet over the next 2 days. Congress says all must adjust. Winning is important. So the Congress there, of course, will be deliberating on how they should be proceeding forward with these states where the regional parties and other parties in the opposition are strong as well. How should they arrive at an arrangement where they can, as a cohesive unit, take on the Bharatiya Janata Party? So seat-sharing talks to begin with the state of West Bengal, where the Trinamool Congress is dominant and the left parties would like their share too as part of the India Bloc. बैठक के लिए और जो हम लोग चर्चा होगी, अन्य पार्टियों के साथ चर्चा होगी, उसके लिए हमें पहले अच्छी तरह से गहराई से उसको समझना है। तो अभी हम जो बैठकें करेंगे 2 दिन, और आज से शुरू है, वो कल परसों दिल्ली में होगी। आज बंगाल के लोगों से हम मिल रहे हैं। तो जब नागपुर में मिलेंगे, आज वो नागपुर में मिल लेंगे, क्योंकि रैली तो हम दोपहर में है, उससे पहले हम मिल लेंगे। और उसकी हम तैयारी करने के बाद जब हम पूरी तरह से समझ लेंगे कि हर प्रांत के बारे में हमें क्या बात करनी है और कैसे बात करनी है, तब हम अन्य पार्टियों से, हमारे जो सहयोगी पार्टियां हैं हमारे इंडिया अलायंस में, उनसे पर हम लोग बैठ के चर्चा करेंगे। सर, प्रमुख राज्य इसमें नजर आ रहे हैं जो महाराष्ट्र है, बिहार है, बंगाल है, पंजाब है और दिल्ली है। क्या उत्तर प्रदेश भी है? जी हाँ, उत्तर प्रदेश भी है। सबसे ज्यादा संख्या उत्तर प्रदेश की सीटों की है, और उत्तर प्रदेश में हमें समाजवादी पार्टी के साथ बैठकर बात करनी है। समाजवादी पार्टी का वहाँ अच्छा वर्चस्व है। समाजवादी पार्टी ने पहले बसपा के साथ समझौता किया था पिछले चुनाव में, और उनकी कुछ सीटें आई थी। हमारा समझौता किसी से नहीं था। इस बार हमारा समझौता समाजवादी पार्टी से है। तो क्या उसकी रूपरेखा रहेगी और क्या हमारा सीटों का बंटवारा किस स्थिति में हम लोग करेंगे, इस पर हमको गहराई से चर्चा करनी है। बीएसपी की बात निकली इसके लिए। आज ही बीएसपी ने कहा है कि अगर मायावती को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करते हैं तो वो इंडिया अलायंस का पार्ट बनने के लिए तैयार है। आप किस तरीके से देखिए, ये तो फिर देखिए, इंडिया अलायंस के बहुत सारे लीडर्स हैं। हम अकेले कांग्रेस पार्टी नहीं है, लेकिन और बहुत सारे लीडर्स हैं। उन सब लीडर्स को आपस में बैठकर ही ये चर्चाएं होती हैं। ये हम अपने लेवल पर तो ऐसी बात पे ना हाँ कह सकते ना कह सकते हैं, लेकिन उस लेवल के लीडर्स में आपस में जब बात हो तो ऐसा कोई भी प्रस्ताव आए, ऐसा कोई भी प्रपोजल आए, तो उस पर वो लोग विचार करेंगे। अभी तक जो हम लोगों की स्थिति रही है, उसमें सबने ये कहा है कि पहले जीतने की बात करें, उसके बाद कौन हमारा चेहरा प्रधानमंत्री का बन सकता है, उसकी बात लीडर्स बैठकर आपस में करेंगे। सर, बिहार जैसे राज्य में पिछली बार जनता दल यूनाइटेड आपका हिस्सा नहीं था, आपके अलायंस का हिस्सा नहीं था, आपका आरजेडी के साथ अलायंस था। इस बार जनता दल यूनाइटेड भी है। क्या कांग्रेस उन ऐसे स्टेट्स में, महाराष्ट्र में हो या बिहार में हो, सीटें एडजस्ट करने को तैयार है? क्योंकि कम सीटें इस बार शायद कांग्रेस को मिल सकती है। क्या उस तरीके से सीट शेयरिंग कमेटी विचार कर सकती है इस रोड मैप? बड़े खुले मन से हमने आग्रह किया है सभी साथियों से, सहयोगियों से, कि खुले मन से हमको बैठकर ये निर्णय लेना है कि अधिक से अधिक सीटें हम लोग कैसे जीत सकते हैं। एज एन अलायंस, यहाँ पर एज एन अलायंस सब लोग मिलकर। So that is what the Congress has to say. The Congress says that it will be deliberating today on seat-sharing formula with other opposition India Bloc parties. So today the deliberations, of course, will focus on the state of West Bengal. Over the next couple of days, they will be focusing on Maharashtra, on Punjab as well, where the Congress will be in alliance with other parties in the Lok Sabha elections of 2024.